हेलोज एकेडमी एडू के चैनल में वापस आपका स्वागत है। आज एक और टॉपिक हम सब सीखने वाले हैं, कैसे ग्राफ बनाना है। ठीक है, आपने देखा होगा 10th स्टैंडर्ड के बुक में मैथ्स पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि किस तरह से ग्राफ मेथड से हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आज ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे क्योंकि ये इजी भी है और इसके अंदर आपको एक्चुअल इसमें कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा कि इसको बनाना कैसे है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट भी बैठे हुए, इनके सामने ही हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो जो पहला क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है x + y = 6 और जो दूसरा क्वेश्चन है x - y = 4। ये दो इक्वेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना a डाल देता हूँ इस तरह से और फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया x + y = 6 लिख दिया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। क्या करना है ना, ध्यान से सुनना। इसके मैं 4 वैल्यूज लाऊंगा। सबसे पहले x की 4 वैल्यूज लूंगा तो इस तरह से मुझे y की 4 वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले x की आप एक काम करो ना, 4 वैल्यूज ले लो। x की भी ले सकते हैं हम लोग और y की भी 4 वैल्यूज ले सकते हैं, आपकी मर्जी, जो आपको करना हो। मेरे बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? तो सुनो, सबसे पहले चलो अभी x को ही टारगेट करते हैं। तो पुटिंग x = 1 इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने कितना लिख दिया बेटा, जल्दी बता दो। 1। आपकी मर्जी, x की वैल्यू 1 लो, फिर 2 लो, 3 लो, 4 लो, या कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे 0 1 2 3 4 लेना, वो भी चलेगा। एक 1 लो, दूसरा -1 लो, ठीक है, एक 3 ले लो, एक 10 ले लो। आप 5 दोस्त लोग बैठो और पांचों ना अलग अलग वैल्यूज ले रहे हो तो भी सबका आंसर सेम आने वाला है। क्लियर हो? आप सबको कह रहा हूं, चाहे कौन सी भी वैल्यूज आप लो, बस। अंडरस्टूड? तो मैं सबसे बेसिक में जा रहा हूँ। एक्स की वैल्यू हम लोग ने एक बार 1 लिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरह से हम लोग को 4 वैल्यूज लेनी है। क्लियर हुआ? कोई 6 7 8 ले लेगा, है ना सर? मैं आप सबको 8 9 ले लेगा, कोई 0, फिर -1 -2 -3 -4 लेगा तो भी चलेगा बेटा। क्लियर हुआ? आप सबको करो, आंसर सबका सेम आने वाला है। तो आज हम लोग ना इसको सॉल्व भी करेंगे और उसको ग्राफ पे कैसे आप ड्रॉ करना वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देख लो जरा इसको अच्छे से। तो चलो x की वैल्यू एक बार मैंने क्या लिख दिया बेटा, 1 लिख दिया। तो जब इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 + y = 6, है ना। Therefore y = 6 - 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बता दो, 5 आ गए। ओके, क्लियर हुआ मेरी बात? आपको समझ में आ गया? एक वैल्यू हमको यहाँ पे मिल चुकी है। अब उसी तरह से हम लोग अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने x की वैल्यू सब कुछ ले लिया है, x की वैल्यू 1 ले लिया और y की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुकी है। एग्जाम में कभी कभी कैसा पूछता मालूम है कि इफ x = 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो भी आप इस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हुआ? जो भी रहेगी वैल्यू उसको इक्वेशन में रखो, दूसरी वैल्यू लेके आ जाओ। तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब मैं इसको ना बार बार फुल सेंटेंस में नहीं लिखूंगा, बट आप बेटा एग्जाम के अंदर प्लीज उसको फुल सेंटेंस में आप यहाँ पे कंप्लीट लिखना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब हम लोग x की वैल्यू 1 लिए, अब क्या लेने वाले जल्दी बता दो। x की वैल्यू 2 ले लिया हम लोग ने, राइट। तो जब x की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो इस इक्वेशन में अब जहां x है वहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा जल्दी बता दो। तो कैसा हो जाएगा, 2 + y = 6, देन y = 6 - 2, y = 4 हो गया। ये भी सॉल्व हो गया। अब मैं x के लिए क्या लेने वाला हूँ जल्दी बता दो, 3। यानी अब जहां पे x है वहां पे अब क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? आप सबको कह रहा हूँ। तो ये कैसे हो जाएगा बेटा जल्दी बोलो, 3 + y = 6, y = 6 - 3, y = 3। चलो एक और हो गया। दूसरा, अब मैं x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ बेटा जल्दी बता दो, 4। तो अब जहां पे x है वहां पे 4 लिखना, तो क्या हो जाएगा, 4 + y = 6, y = 6 - 4, y = 2। तो इस तरह से x की 4 वैल्यूज हमने लिया और आपको y की भी 4 वैल्यूज मिल चुकी हैं। x = 1 2 3 4, 1 रखा देन y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 2 रखा x की वैल्यू तो y की वैल्यू 4, और 3 रखा तो 3, और x की वैल्यू 4 रखा तो 2 आ गए। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, एक अच्छे से एक मस्त बॉक्स में इसको पूरा उतार लेना है। यहाँ पे x लिख दिया,
यहाँ पे y, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो उसके 4 कॉलम में बना लूंगा इस तरह से। x के लिए एक बार हम लोगों ने कितना रखा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। एक बार यहाँ पे चेक भी कर लेने का कि हाँ वही रखा है कि नहीं। हाँ, x के लिए एक बार 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहाँ पे 5 डाल दो। जब 2 था तो y की वैल्यू कितनी थी 4, तो यहाँ पे 4 डाल दिया। 3 था तो y की वैल्यू कितनी थी 3 डाल दिया। 4 था तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, सो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? Yes, sir. तो इस तरह से एक बॉक्स हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। यानी जब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे गाइस, तो इस बॉक्स को हमें देख देख के पूरा बनाना है। कैसे बनाना है अभी आपको जस्ट बताता हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह से अब जिस तरह से मैंने इसको पूरा सॉल्व किया हुआ है, जिस तरह से मैंने इसको पूरा सॉल्व किया हुआ है, इसी तरह से आपको इस वाले को भी सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे बी डाल देता हूँ, ठीक है। अब बताओ इक्वेशन क्या लिखूं, जल्दी बोलो फटाफट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब बताओ मैं पुटिंग करूंगा, जल्दी बताओ x की वैल्यू को, है ना। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 ले लिया, ठीक है। x की वैल्यू 1 होगी तो कैसे हो जाएगा, जल्दी बता दो। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया आंसर। क्या भाई समझ में आ गया? ठीक है, आई होप आपको इतना समझा रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ, जल्दी बता दो 2, तो कैसे हो जाएगा बोलो। 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस वहां पे चला गया। सेम इसी तरह से x की भी करते हैं, जल्दी बता दो फटाफट। 3 माइनस टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू माइनस 1। हम सिमिलरली यहाँ पर भी उसी का लेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 4 है, तो अब कितना हो जाएगा जल्दी बता दो। 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0। 0 का कोई भी सिंबल नहीं होता बेटा, माइनस प्लस में नहीं होता, 0 0 होता है। ये बेटा यहाँ तक क्लियर है आप सबको? Yes, अब आप समझ गए रहेंगे। इसके बाद का स्टेप यहाँ पे क्या है, सुनो बेटा। मैंने यहाँ पे x वैल्यू 1 2 3 4 लिया है, कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ पे लिख दो 5 6 7 8, या कोई लिखो 1 माइनस 1 2 माइनस 2, कोई यहाँ पे 0 भी डाल दो चलेगा। एनी नंबर यू कैन टेक है, समझ में आ गया आप सबको? करो कोई भी नंबर लो, आपका आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे नंबर लेके बता दिया, आप एक काम करना, अलग अलग नंबर्स लेके आप ग्राफ ड्रॉ करना, देखना इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों ग्राफ का सेम आने वाला है। बेटा क्लियर हुआ आप सबको? क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना है x y, x कॉमा y। कितने कॉलम्स बनाऊं? 4 कॉलम्स, ठीक है। तो x की वैल्यू एक बार 1 2 3 4, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई -3 -2 -1 और 0। जब 1 था तो y की वैल्यू -3, 2 था तो y की वैल्यू -2, 3 -1 और 4 का टाइम 0 आ गया। सो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स लिखने वाला हूँ 1 कॉमा -3, 2 कॉमा -2, 3 कॉमा -1, 4 कॉमा 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझा रहेगा आप सबको। हेलो, एनी प्रॉब्लम? तो ये पूरा बन चुका है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ रहेगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बस ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को देखकर हम लोग को यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को देखकर, तो कभी भी एग्जाम में आपको 2 इक्वेशन आएगा, तो सबसे पहले आप समझ जाना कि उनके मुझे 4 वैल्यूज लिखनी है, कोई भी एक वेरिएबल की, x की, वेदर इट इज x और y, किसी को भी आप टारगेट करो, उनके 4 वैल्यूज लो, ऑटोमेटिक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। बॉक्स बनाओ। सेम एक्टिविटीज आपको किसके अंदर करनी है, अलग जो दूसरा इक्वेशन है उसमें भी करना है, और फिर कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए ग्राफ को ड्रॉ करने का स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये है हमारा ग्राफ बुक, तो स्टार्ट करने आ रहे हैं हम लोग। तो बच्चों ये हमारी पेंसिल है, देखो एकदम शार्प हो चुकी है, ठीक है। आप भी जब ग्राफ बुक वगैरह ड्रॉ करना, जब ग्राफ बुक पे कोई लाइन वगैरह खींचना, तो एकदम शार्प पेंसिल इस्तेमाल करना। तो चलो ज्यादा लेट नहीं करेंगे। और बच्चों लोग ध्यान से देखना जरा आपको, कि पहले आपको पेज को ऐसा फोल्ड करके चाहिए, तो हल्का सा आप देख सकते हो कि बीचों बीच में लाइन कहाँ बन रही है। तो बस वहां पे आप सबसे पहले आपको खींच लेना है y एक्सिस। क्या खींच लेना है? y एक्सिस। देखो 2 ही एक्सिस होते हैं बेटा, एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है। तो ये मैंने बता दिया कि एकदम बीचों बीच में से आपको y एक्सिस खींच लेना है, ठीक है। ये मैंने खींच लिया y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस खींचने के बाद अब आप देखो कि एकदम बीचों बीच वाली लाइन कहाँ पे बन रही है, देख लो, ऐसा थोड़ा जुगाड़ लगा लो। ये देखो यहाँ पे या तो यहाँ पर, ठीक है। तो चलो यहाँ से एक लाइन हम लोग एज अ x एक्सिस खींच लेते हैं। y एक्सिस बना के हो गया एकदम बीचों बीच में से,
ठीक है। अभी बच्चों लोग बोलेंगे सर मेरा कहीं ज्यादा हो गया कम हो गया तो चलेगा क्या, एग्जाम में मार्क्स नहीं घटेगा? नहीं घटेगा, टेंशन मत लो उसका, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने खींच लिया है वाई एक्सिस, ये सॉरी ये एक्स एक्सिस था और यहाँ पे मैंने क्या खींच लिया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आप सबको? सो ये एक्स और ये वाई, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। अब कोई पूछा एक्स एक्सिस क्या होता है सर? जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है वो क्या होती है, जल्दी बता दो, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या होती है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे x, यहाँ पे लिख देंगे हम x डैश, यहाँ पे लिख देंगे y, नीचे लिख देंगे y डैश, ये एकदम बेसिक काम। और एकदम बीचों बीच में लिख देना आपको जीरो, क्या लिख देना बेटा, जीरो, जीरो। यहाँ पे ये ओरिजिन है, क्या बच्चे लोग जल्दी बता दो, ओरिजिन। आपको मालूम होना चाहिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिस लाइन को इंटरसेक्ट करती है वो ओरिजिन बोलते हैं उसको, ठीक है। कोई पूछा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, तो आप बोलना है 0,0, क्या बोलेंगे आप सब, 0,0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0,0 होता है, ठीक है। तो इसको हम जीरो मान लेंगे। तो भाई आपको कभी भी ग्राफ बनाने बोला तो आप एटलीस्ट इतना काम कर दो, एक्स एक्सिस खींच लो, वाई एक्सिस खींच लो और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करे उसको जीरो मान लो। बेटा यहाँ तो कोई डाउट है किसी को भी? नो। इसके बाद एक और काम बचा हुआ है, वो काम क्या है, स्केल लिखना है। क्या लिखना बेटा, स्केल। तो स्केल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले, स्केल, ठीक है, यहाँ पे SCAL स्केल। हाँ स्केल क्या है यहाँ पे, ऑन बोथ एक्सेस, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये काम आपको कर लेना है, आपको बताना है, यानी हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक, हाँ हमारा 2 सेंटीमीटर होगा, क्लियर हुआ? तो ये एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये याद कर लो, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये बेटा क्लियर? आपको उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, ये 1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, पेंसिल काफी लाइट है, शायद ना दिख रहा हो। तो बेटा यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? नो। अब काम आता है ना नंबरिंग करना हम लोगों को, ठीक है, ये बेसिक एकदम था। आई होप आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचने के लिए होगा, ठीक है, आ गया होगा। अब हम इनको नंबरिंग करेंगे बेटा। तो राइट साइड में कभी भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, जीरो के ऊपर पॉजिटिव नंबर, नीचे नेगेटिव नंबर। वापस से राइट में क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट में क्या होंगे, नेगेटिव नंबर, ऊपर क्या होंगे, पॉजिटिव, नीचे क्या होंगे, नेगेटिव। तो चलो नंबर का स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, हाँ, और इस साइड क्या रहेगा, नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पे ऊपर क्या रहेंगे, पॉजिटिव नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ ये पॉइंट्स उसके बेटा, क्लियर? हाँ, और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, सर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, इधर 5, इधर 7 कैसे कर दिया, चलेगा क्या? एकदम चलेगा बेटा, क्लियर हो? आप सबको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। नंबर कम ज्यादा रहेंगे चलेगा, बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपके मैक्सिमम नंबर हो वो सब इसके अंदर कवर होने चाहिए, बस और कुछ नहीं। ओके, तो चलो अब नंबर देखो, बस ये पूरा ना बेटा बेसिक काम है। आपको कभी भी ग्राफ बनाना है एटलीस्ट इतना तो काम कर लेना आप सब। एक्स एक्सिस खींचने आना चाहिए, वाई एक्सिस खींचने आना चाहिए। कोई पूछो ओरिजिन किधर हो, तो देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किधर मिल रहा है, वही ओरिजिन है, यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, है ना। तो इस सब बातों का आपको ख्याल रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा क्या होगा देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ठीक है, ये जो पूरा बना के मैंने यहाँ पे रखा है ना बेटा, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ याद रखना, ये एक लाइन बनाएगा पूरा। तो चलो इनके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं हम लोग, खींचते हैं, कैसे पता चला ध्यान दो। अब यहाँ पे लिखा बेटा 1,5, क्या लिखा है जल्दी बताओ, 1,5। तो बेटा याद रखना आप सबको कि जो पहला नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, x, और जो दूसरा नंबर होता है वो किसको, y को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट नंबर x को, दूसरा नंबर y को, x y। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलो x पे कितना नंबर बोला, 1, x पे कितना बोला बेटा, 1 बोला है। तो 1 कहाँ पे, यहाँ पे है 1, देख रहे हैं आप सबको, देखो 1 इधर पे, इधर भी तो है सर 1, बढ़िया, -1 है। पहला नंबर x को रिप्रेजेंट करता है तो मैं x पे देखूंगा पूरा, समझा। y पे भी तो 1 है, उधर नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि x पे बोला तो x पे देखूंगा, क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो देखो यहाँ पे x बोला है तो x पे 1 पे यहाँ पे पेंसिल का पॉइंट रख दिया। फिर बोला y की वैल्यू कितनी बेटा, जल्दी बता दो, 5। ये तो यहां से आपको 5 पे जाना है, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5। y पे इधर भी 5 बढ़िया, नीचे -5 बेटा, मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा, मैं यहाँ पे रखूंगा, क्लियर हुआ आप सबको क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो यहाँ पे रख दिया मैंने, यहाँ पे एक डॉट, और इसका नाम दे दिया बेटा, जल्दी बता दो, 1,5। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ पॉइंट कैसे बनी। पहला बोला था x, तो x की वैल्यू 1, दूसरा बोला y, तो y की वैल्यू
ये बेटा 5, तो यहीं से ऊपर गया बेटा, क्लियर। फिर चलो अभी तुम लोग गेस करो, 2,4 बोला है तो 2x पे जाना अपने को, x पे 2 देखना है, x पे 2 इधर भी तो है, इधर भी तो कौन सा लूंगा, ये वाला। फिर y पे कितना बोला बेटा, 4 बोला है ना, तो इसके ऊपर से 4 पे जाना आपको, ये यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये बन गया मेरा 2,4, अंडरस्टूड। फिर 3,3, x पे 3 और y पे भी 3 बोला है, तो यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे लिख दिया 3,3। फिर यहाँ पे 4,2, तो x पे बोला है 4 और y पे बोला है 2, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4,2। सर मेरा ये इक्वेशन जो भी मैंने सॉल्यूशन लाया, ये राइट है कि रॉन्ग, ये कैसे पता चलेगा बच्चों? तो आपको ध्यान से देखना है कि क्या ये चारों पॉइंट्स आपके एक ही लाइन में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जो भी पॉइंट्स हैं क्या आपको एक ही लाइन में मिल रहा है, क्या चारों पॉइंट्स एक ही लाइन में बन रहा है स्केल पे? यस सर, नो डाउट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, एक मस्त ऐसी एक लाइन खींच दो यहाँ से, ठीक है। अंडरस्टूड क्या बोल रहा हूँ? ये आपका और बड़ा रहेगा यहाँ पे तो भी चलेगा, ये और बड़ा कर देंगे तो भी चलेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। तो मेरा एक लाइन ड्रॉ हो गया। अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी ना बेटा, तो ये चारों पॉइंट्स आपको एक भी लाइन में नहीं मिलेंगे। तो जो लाइन के बाहर जा रहा है मीन्स वहां का कोऑर्डिनेट में कुछ मिस्टेक हुआ है, उस चीज को ध्यान देने देना आप सब जरा। ए भाई यहाँ तक क्लियर हो, आप सबको कर रहा हूँ, अंडरस्टूड? तो यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, ये जो मैंने कोऑर्डिनेट सब खींचा है वो उसका इक्वेशन का नाम क्या बेटा? ये वाला इक्वेशन है ना, तो उसको भी यहाँ पे साइड में कहीं लिख दो, x + y = 6। बता दो कि ये वो वाली लाइन थी, समझा आप सबको? तो इस तरह से मैंने एक खींच लिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझा रहेगा, राइट है। इसके बाद अभी हमारा काम है दूसरा कोऑर्डिनेट्स खींच के दिखाना है हम लोगों को। तो देखना वो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स वगैरह लेंगे, देखते हैं। इसका काम तो हो चुका है, अभी इसका नंबर है। हाँ, तो चलो देखते हैं। इसमें पहला क्या बोला? 1। पहला क्या बोला बेटा? 1। तो x पे 1 ले लेते हैं हम लोग। फिर बोला -3, ये बेटा y पे -3, ऊपर तो प्लस है, नीचे -3, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे, बराबर है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, -3। एनी प्रॉब्लम? नो। सेकेंड नंबर क्या है? 2, -2। x पे 2 है, y पे -2। तो बच्चा मुझे बताओ ऊपर जाओ कि नीचे? नीचे नेगेटिव नंबर मिलेगा, तो यहाँ पर है, तो मैं लिख दिया 2, -2। फिर बोला 3, -1। ये बेटा x का कोऑर्डिनेट 3 है, y का कोऑर्डिनेट -1, तो यहाँ पे लिखूंगा 3, -1। फिर बोला 4, 0। ये देखो x पे क्या बोला बेटा? 4 और y कोऑर्डिनेट कुछ दिया क्या? 0, तो मतलब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पे मुझे रुकना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मिल गया बेटा मुझे 4, 0। अब ये राइट है कि रॉन्ग कैसे पता चला? मुझे स्केल रखना है और देखना है कि क्या ये चारों पॉइंट्स एक ही कोऑर्डिनेट पे मैच कर रहे हैं कि नहीं। क्या बात है, सभी कोऑर्डिनेट्स एक पॉइंट पे आ रहे हैं ना। या तो ऐसा देख लो आप, अगर वैसा नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से देखो, सभी कोऑर्डिनेट्स एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं। देख रहे हैं आप सबको? यस सर। ये देखो, ये कोऑर्डिनेट भी, ये कोऑर्डिनेट भी, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट बेटा। क्लियर हो आप सबको? कर रहा हूँ ये एकदम परफेक्ट। बेटा कुछ डाउट है किसी को भी? नो सर। नो। और इस तरह से मैं क्या करूंगा, एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर दूंगा, डन। ये बेटा क्लियर? और ये सब पूरे पॉइंट्स कौन से इक्वेशन के थे? इस इक्वेशन के थे, राइट, इस इक्वेशन के थे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x - y = 4। You guys understood everybody? तो इस तरह से आपने नोटिस किया कि एक आपका ग्राफ पूरा बनके रेडी हो गया है। क्लियर हो आप सबको? तो आपने सबसे पहले क्या किया, इस कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके ये वाली लाइन खींची। फिर आपने क्या किया, पूरा ये वाले कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके आपने क्या किया, ये वाला लाइन खींचा है। तो एक बार इसको भी अच्छे से देख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बस अभी यहाँ पर भी देख लेना और इस तरह से इसको पूरा ड्रॉ कर देना बेटा आप सब जरा। ठीक है, अंडरस्टूड आप सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ? yes, और अच्छा, अभी एक काम क्या बचा हुआ है इसमें, एक छोटा सा काम ये है कि आपको ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बताना है। क्या बताना है आप सबको? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बताना है, ठीक है। तो यानी ये दोनों जो लाइन एक दूसरे को कहाँ पे टच कर रहे हैं? यहाँ पे टच कर रहे हैं ना। yes, तो वो कहाँ पे टच करे? देखो x बताओ उसका कितना है? 5 और उसका y कितना है? 1। बता दो 5, 1 पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बट यहाँ पे आपको लिख के भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन लिख दो सेंटेंस में, ठीक है, टू लाइन्स, द टू लाइन्स, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट 5, 1। ये बेटा समझा क्या? 5, 1 पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट का सबसे पहला x लो, फिर उसका y बताओ, दैट्स इट। तो आप ना यहाँ पे बेटा कोई भी नंबर लेंगे, आप यहाँ पे कोई भी नंबर लेंगे, इधर भी कोई भी नंबर लो, जो मैंने बोला उससे हटके ही नंबर ले लो, तो भी उससे हटके नंबर लेंगे ना बेटा, तो भी आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही का यही रहने वाला है।
यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा बच्चे लोग, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट है, आपको वहाँ पे कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं उसके आगे भी आपको समझा दिया करूंगा, ठीक है। लेकिन ये पूरा बेसिक था, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप आगे की भी सम्स वगैरह खुद से कर सकते हैं। आई होप आज के वीडियो लेक्चर में एटलीस्ट आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कैसे पॉइंट्स वगैरह लेना है, आई होप आपको समझा रहेगा और मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।